हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सवाल कहां से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर में सवाल आए थे तो इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत लंबी सिलेबस है, आपको यहाँ पे स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस की नज़र हम लोग यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो पेपर 3 आपको 3 पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश होगा, आपके 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। जितने भी पेपर 3 पेपर होंगे तीनों ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव है आपके। आप यदि एक सही करते हैं तो आपको मिलने वाले 3 मार्क्स, यदि आप एक गलत करते हैं तो आपको मिलने वाले एक, मतलब कट जाएगा, मतलब 1/3 आपके नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका। और पेपर 1 जो है वो क्या है, तो आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब आपको सिर्फ इसमें पास करना है, 30% मार्क्स लेके आना है। हिंदी इंग्लिश में लाइए, हिंदी में लाइए या इंग्लिश में लाइए या दोनों मिला के लाइए, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, तो ये हिंदी है। अब हिंदी की बात करेंगे, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए, तो आप ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ये बुक ल्यूसेंट की बुक है, इसमें ग्रामर बहुत अच्छी दी गई है, आप ग्रामर आराम से इसको कर लीजिए। और यदि हम लोग बात करें हिंदी इंग्लिश में क्या सवाल आए थे, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ये समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ पेपर 1 में पास करना है, इसका ख्याल रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा जोर इसमें नहीं लगाना है। अब पेपर 2 है। पेपर 2 क्या है, पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा, इसके मार्क्स ऐड होंगे। पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। इसमें भी नेगेटिव है। इसमें से आपने कौन सा चुना है कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको कोई बुक रिकमेंड कर सकूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेपर 3 पे, जो सबका है, कॉमन है। और पेपर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मेरिट में जोड़ना है। 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय। आपके कैसे हैं, यहाँ पे सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20, ठीक है, और सामान्य गणित से 20 प्रश्न, सामाजिक क्षमता से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से 40 प्रश्न। तो हम लोग पहले एक एक करके समझते हैं। देखिए हम लोग नीचे से बात करते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न, कौन से बुक से काम चलेगा, तो यहाँ पे आपको बुक यूज़ करना चाहिए जेएसएससी सीजीएल के लिए, उड़ान पब्लिकेशन इज द बेस्ट। ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, तो वो मुझे बेस्ट लगती है, तो वो आप यूज़ करिए, क्योंकि मेरे पास तो सारे ही बुक हैं, मगर ये बुक आपके लिए जेएसएससी सीजीएल के लिए सबसे बेस्ट यही रहने वाला है। ठीक है, और आप मेरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको वीडियो साथ ही साथ लाइव क्लासेस और पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूँ, जो कि क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एनालाइज फॉर यू ऐप में उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की। देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान है, इसमें उड़ान पब्लिकेशन की थ्योरी ले सकते हैं आप, और यदि मेरी क्लासेस लेते हैं तो थ्योरी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव यदि नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आप उड़ान पब्लिकेशन की ले लीजिए, उससे पढ़िए। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट बुक होने वाली है वो रहने वाली है आपकी ये बुक, क्राउन पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, रितेश कुमार की बुक है। तो ये इसमें क्या है कि आपकी थ्योरी मिलेगी और बिल्कुल पिक्चर के साथ चीज़ें को बताया गया है। और जैसे मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ते हैं या वैक्यूम ट्यूब पढ़ते हैं कि आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ था, तो आपको पूरी यहाँ पे पिक्चर के साथ चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको वो फ़ायदा करेगा। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, तो दोनों ही फ़ायदा, मतलब थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मानसिक क्षमता जाँच। तो मानसिक क्षमता आप अरिहंत का यूज़ कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे वो बुक आप यूज़ करिए, इसमें कोई मतलब मनाही नहीं है, कहीं से भी आप कर लीजिए, बहुत इजी सवाल पूछता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य गणित की, फिर वही आर.एस. अग्रवाल यूज़ करिए, या जो भी बुक आपको सटीक लगे, जो आपको इजीली समझ में आता है उसको करिए, सिंपल प्रकार के सवाल आते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 20 सवाल आएंगे। और सामान्य विज्ञान की हम लोग बात करें तो सामान्य विज्ञान में सबसे पहले तो एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी इज द बेस्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी से सवाल पिछले बार आए थे। एनसीईआरटी कौन सा करें सर, क्लास 9th और 10th की कर लीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करिए। उसके बाद आप इस ल्यूसेंट का, मतलब कि इंग्लिश मीडियम का, और यदि आपके पास हिंदी मीडियम है देन हिंदी मीडियम में ये ब्लू कलर की आती है, इससे जो आपको बायोलॉजी का पोर्शन है पहले करिए, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री इससे कर सकते हैं, तो आप ल्यूसेंट खत्म करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक कंपलसरी नहीं है, ये भी ल्यूसेंट की आती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं, आपका वो ल्यूसेंट खत्म हो गया है, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमने साइंस के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में। देखिए सामान्य अध्ययन जो 30 है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आपके क्या क्या सवाल आएंगे, इसमें आपके जो हैं
इसमें आपके हिस्ट्री आएंगे, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा। तो ठीक है, तो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। देखिए, उसके बाद करंट अफेयर आएगा। तो एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे जैसे इसमें आपकी जैसे क्या होता है ना कि इसमें पुस्तक के बारे में आते हैं, 2-3 प्रश्न आ जाते हैं, कम से कम 2 प्रश्न तो आते ही हैं पुस्तक के बारे में। अब पुस्तक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी की ल्यूसेंट की इस बुक में पुस्तक के बारे में दिया गया है। आप लास्ट में जाइएगा विविध में, मिसलेनियस में, जो लास्ट चैप्टर है ना मिसलेनियस, इस बुक में आ जाइएगा तो 345 पेज में, और हिंदी मीडियम में विविध मतलब कि वैसे ही कुछ विविध करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिसलेनियस जो आप यदि जाएंगे तो मैं ज़रा बता दूं क्या लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हिंदी मीडियम वाली बुक या इंग्लिश मीडियम वाली बुक, इंग्लिश मीडियम में थोड़ी ज़्यादा दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपका लिखा हुआ है विविध, हाँ विविध, तो आप उसमें जाएंगे तो आपको उसमें जो है लेखक के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको करिए, और इसका कोई हालांकि लिमिट नहीं है, आपको कुछ भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन आप उसमें देख लीजिए, कर लीजिए थोड़ा सा, महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है, पंडित नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है, इस प्रकार से आप थोड़ा सा, आपका यदि हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी है, थोड़ा सा आप करिए यदि कर सकते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए, आप पहले जो है इसके पहले वाला जो पोर्शन है, जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इसके पहले वाला पोर्शन का मतलब ये हुआ कि आप पहले नीचे से ये खत्म करिए, ये और लास्ट में ये वाला करिए, क्योंकि देखिए ये जो 30 नंबर आएंगे ना, ये आपके हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा लिस्ट है। तो इसमें आपको लगभग मान लीजिए ज्योग्राफी से कई बार 1 या 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, या कभी 3-4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आता है। ठीक है, तो इसको आप लास्ट में करिएगा। और लास्ट में क्या करिएगा, लास्ट में आपको यह करना है कि जैसा कि ल्यूसेंट की बुक है, देखिए ल्यूसेंट इज सफिशिएंट फॉर इट। ठीक है, मेरे पास हालांकि बहुत सारी बुक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको ल्यूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों ही कर सकते हैं आप। यदि आप अलग से करना चाहते हैं तो हिस्ट्री की आपकी घटना चक्र की बुक, इसमें आपकी थ्योरी और MCQ दोनों हैं, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो महेश बनवाल की बुक, इसमें आपकी पूरी थ्योरी दी गई है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से थ्योरी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ल्यूसेंट खत्म कर लिया तो आप इसको, मतलब देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका ल्यूसेंट खत्म हो गया होगा, कई बार खत्म हो गया होगा, तो उनके लिए जो है ये बुक, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो घटना चक्र की ये बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई बात। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि आप ऊपर वाला जो GS वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला जो सामान्य दिन वाला पोर्शन है, इसमें कुछ चीज़ों पर आप यदि ध्यान देंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे बहुत कम तैयारी में। जैसे आप यदि पंचवर्षीय योजना करते हैं, ठीक है, बहुत कम समय इसमें लगेगा। ठीक है, आप यदि नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं पेपर 3 का, तो नोट्स भी जो है पूरा अवेलेबल है, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में दी जाती है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका नंबर जो है मैं थोड़ा व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 9474, आप इस नंबर पे मुझे 9474106242, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। लेकिन आपको बहुत सारे नोट्स ऐसे भी हैं जिसमें हिंदी में भी सिर्फ हैं। ठीक है, तो आप यदि हिंदी को मैनेज कर पाते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें। देखिए, पंचवर्षीय योजना गूगल से कर सकते हैं, आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं, जो बुक हमने दिखाया। पंचायती राज आराम से करिए। ठीक है, उसके बाद भारत का संविधान, उसको करिए। ठीक है, भारत का संविधान आपका वही ल्यूसेंट में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो पुस्तक किसने लिखा है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, भाषाओं के बारे में आप कर सकते हैं कि कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है, खरोष्टी लिपि किसकी है। ठीक है, या कौन सा भाषा परिवार से है, यदि आप इसको कर सकते हैं। मुंडा जो है कौन से भाषा परिवार से है, संथाली कौन से भाषा परिवार से है। इस प्रकार से आप यदि कर सकते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप यदि देखते हैं तो उसको करिए। उसके बाद फिर आप हिस्ट्री में कूदिए, फिर आप पॉलिटी में घुसिए, फिर आप पॉलिटी की हमने तो पूरी सेक्शन ही बता दी क्या क्या पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला पढ़ना है सिर्फ, जैसे आप हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना, ये पॉलिटी में कर लीजिए। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पहले करिए, उसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए बुक हमने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी जो है क्लास यदि आप कर लेते हैं 6 से लेकर आपको पूरा 8 तक 9-10 तक आप यदि कर लेते हैं तो आपको उससे कवर होगा, क्योंकि वो एक लंबा सेक्शन है और ज्योग्राफी की भी हमने बुक आपको दिखा दी है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।